छात्रों सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रथम पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वितीय रचना यमुना छवि का अध्ययन करेंगे। आइए यमुना छवि के प्रथम सवैये की तरफ ध्यान दें। तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए। कीधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कह प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत, कह हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। शब्दार्थ की तरफ देखते हैं। तरनि सूर्य, तनुजा पुत्री, तट किनारा, तमाल वृक्ष का नाम है, बहुछाए ढेर सारे फैले हुए, झुके झुके हुए से, कूल किनारे पर, सो से, स्पर्श स्पर्शन का अर्थ होता है स्पर्श, हित के लिए, सुहाए सुभायमान हो रहे हैं। कीधौ या फिर मुकुर, दर्पण, लखत देखना, उझक झुक करके, निज निज अपने अपने शोभा सौंदर्य को, कह या फिर प्रणवत प्रणवत प्रणाम के लिए, परम पावन मतलब परम पवित्र, फल परिणाम फल, लोभा लालच। मनु आतप, मनु मतलब मानो, आतप गर्मी, वारन दूर करने के लिए, तीर किनारे को, सिमिट इकट्ठे होते, कह हरि हरि विष्णु, सेवा सेवा के लिए, नय झुकना, निरख देखना, नय सुख लहत आनंद प्राप्त करना। आइए संपूर्ण व्याख्या की तरफ देखते हैं। सूर्यपुत्री जमुना नदी के किनारे पर तमाल के ढेर सारे वृक्ष फैले हुए हैं। वे झुके हुए वृक्ष यमुना नदी के किनारे, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस पवित्र जल का स्पर्श करते हुए शोभायमान हो रहे हैं, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल रूपी दर्पण में झुक करके अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं, या फिर वे सभी तमाल के वृक्ष परम पवित्र फल की लालच में यमुना जल का प्रणाम कर रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी गर्मी को, अपने शरीर के ताप को दूर करने के लिए सभी के सभी तमाल के वृक्ष उस किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल में भगवान विष्णु की सेवा में झुके हुए हैं। ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके हमारे नेत्र मन आनंद से भर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो बच्चों, इस सवैये में पहले तो देख लीजिए, तरनि तनूजा तट तमाल, त के बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और यहाँ मनहु यानी संभावना व्यक्त की गई है, उपमान में उपमे की संभावना व्यक्त जो की गई है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और कीधो या फिर कह या फिर यानी कि संदेह प्रकट किया गया है, इसलिए संदेह अलंकार भी हो जाता है। यानी कि इस सवैये के अंदर अनुप्रास, संदेह और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार विद्यमान है। भाषा इसकी ब्रज है, गुण इसमें माधुर्य है, और लक्षणा शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। तो इस प्रकार इस पंक्तियों में भारतेंदु जी ने यमुना के सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए अगले सवैये की तरफ देखते हैं। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निस्यावती,
जल में मिलके नभ अवनीलो तान तनावती, होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सोको कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना तीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। शब्दार्थ देखिए, तीन पे उस पर, जैछिन जिस क्षण, राका निशि पूर्णिमा की रात्रि, चंद्र ज्योति चंद्रमा की जो ज्योति पड़ती है, जो प्रकाश पड़ता है, तो जल में मिलके, वह प्रकाश जल से मिल करके, नभ अवनीलो आकाश से लेकर पृथ्वी तक, तान तनावत एक तंबू सा तान देते हैं। होत मुकुरमय, इससे क्या होता है कि एक दर्पण में उज्ज्वल प्रकाश फैल जाता है। तो ऐसे सुंदर सौंदर्य को देख करके हमारे शरीर, मन और नेत्र आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। फिर ऐसे सौंदर्यपूर्ण वातावरण को देख करके, जमुना के किनारे इस वातावरण को देख करके, सो को कवि जो छवि कह सके, ऐसा कोई कवि नहीं है जो उस छवि का, उस सौंदर्य का वर्णन कर सके। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की, ऐसा सौंदर्य पृथ्वी से लेकर आकाश तक पूरे किनारे, यानी जमुना के किनारे का सौंदर्य एक भांति का हो जाता है, एक तरह का हो जाता है। आइए फिर से देखते हैं इसकी व्याख्या को। उस पर जिस क्षण पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो वह प्रकाश यमुना के जल से मिलकर के पृथ्वी से लेकर आकाश तक मानो एक तंबू सा तान देता है, जिससे यह संपूर्ण उज्जवल आभा दर्पण की भांति प्रतीत होता है। ऐसे सौंदर्य को देख करके मानो हमारे शरीर, मन और नेत्र बड़े ही आनंदित होते हैं, और ऐसे क्षण में यमुना के सुंदर सौंदर्य का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि पृथ्वी से आकाश तक यमुना के किनारे का जो सौंदर्य है एक तरह का हो गया है, संपूर्ण सौंदर्य बड़ा ही मोहक हो गया है। तो आइए देखते हैं इसमें अलंकार कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें अलंकार तो आवत, तनावत, ओभा, शोभा, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और सवैया छंद है, गुण माधुर्य है, रस इसमें श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, और बहुत ही सुंदर सौंदर्य वर्णन कवि ने इसमें किया है। और अब इसमें जो कुछ भी किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकता है। फिर अगले भाग में हम दो सवैयों का अर्थ बताएंगे।